अध्यात्म के मामले में तो बहुत से बुद्धिजीवी भी जड़ बुद्धि ही सिद्ध होते हैं। आज आम लोगों की तो बात छोड़िए, चाहे कोई वकील हो, प्रोफेसर हो अर्थात अध्यापक हो, चिकित्सक हो, इंजीनियर हो, और ये लोग चाहे कितने भी चतुर क्यों ना हों, अध्यात्म के मामले में इनमें से 99% से भी अधिक लोग नासमझ ही होते हैं। ये सभी लोग, जिनमें वकील बड़ी चतुराई से अपने मुवक्किल से व्यवहार करके कमाई करना जानता है, वर्तमान में बहुत सारे अध्यापक छात्र को ट्यूशन पढ़ने को मजबूर करके उससे धन ऐंठते हैं। चिकित्सक बहुत सारे अनावश्यक चेकअप टेस्ट कराकर मरीज से धन ऐंठते हैं। लेकिन अध्यात्म या धर्म के मामले में ये लोग एक अपर व्यक्ति द्वारा बड़ी ही आसानी से ठग लिए जाते हैं। इस मामले में इनकी बुद्धि काम नहीं कर पाती। जितने भी मैंने ये बुद्धिजीवी मिले हैं, इनमें अधिकतर ऐसे ही है। वास्तव में जो व्यक्ति आजकल के इन कथित संतों के, जिनको नकली संत कहा जा सकता है, जो अधिकतर इसी तरह के हैं, जो भी व्यक्ति इनका शिष्य बनता है उनके आश्रमों में उपस्थिति देता है, वह तो स्वयं ही यह सिद्ध कर देता है कि यह धर्माध्यात्म के मामले में अज्ञानी है। जो रेगुलर उपस्थिति आश्रम में जाकर दे रहा है, उससे ये तो सिद्ध होता है कि अध्यात्म के मामले में अज्ञानी है। ज्ञानी होता तो क्यों जाता? आखिर ज्ञान पाने के लिए ही तो वो अपने इन गुरुजी के पास जाता है। कैसी हास्यास्पद बात है कि 20-20 वर्ष या 50-50 वर्ष तक, बल्कि बच्चे से बूढ़े होने तक भी लोग इन कथित गुरुओं से शिक्षा लेते रहते हैं, जबकि शिक्षा के नाम पर उन बातों के अतिरिक्त और कोई नई बात नहीं होती जो उन्हें अपने प्रियजनों व समाज द्वारा तथा अनुभव द्वारा सिखा दी जाती है। नई बात के नाम पर प्रत्येक गुरु द्वारा केवल एक मंत्र कान में फूंक दिया जाता है, जो एक या कुछ शब्दों तक ही सीमित रहता है और कुछ मिनटों में ही स्मरण भी हो जाता है। फिर क्या आवश्यकता है इन्हें बार बार बल्कि आजीवन गुरु के आश्रम में हाजिरी लगाने की? जरा सोचिए, कोई व्यक्ति पीएचडी करने के बाद भी क्या अपने पूर्व के किसी विद्यालय में कक्षा में उपस्थित होने के लिए जाता है? नहीं। इतना ही नहीं, ये शिष्य चाहे 50 साल से भी अधिक समय तक गुरु जी के पास जाते रहे हों, किंतु गुरु की मृत्यु के पश्चात उसके 10-20 या इससे भी कम पुराने शिष्य के उत्तराधिकारी बन जाने पर उस शिष्य को ही अपना गुरु मान लेते हैं। आप खुद तो 50 साल से जा रहे हैं उस आश्रम में और गुरु के सत्संगों में जा रहे हैं, शिक्षा लेने जा रहे हैं, और उनका कोई शिष्य ऐसा है जो 10 साल भी जिसे ना हुए हों, उसे उनका उत्तराधिकारी मान लिया जाए, तो आप भी उस उत्तराधिकारी को ही अपने गुरु के रूप में देख रहे हैं। क्या इन्हें बचपन से बूढ़ा होते होते अर्थात पूरे जीवन में भी गुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाया खुद को? यदि ऐसा है तो भी ये लोग उस गुरु के चक्कर में पड़े रहते हैं। आखिर इसका कारण क्या है? एक कारण तो ये माना जा सकता है कि संभव है कि ये लोग गुरु द्वारा बताई गई शिक्षा को पूरी तरह ग्रहण नहीं कर पाए हैं। यदि ऐसा है तो ये लोग 50 साल तक भी क्यों न ग्रहण कर पाए? उत्तर है कि बुद्धिजीवी होते हुए भी ये लोग शिक्षा को इसलिए ग्रहण नहीं कर पाए क्योंकि वह शिक्षा थी ही नहीं। उसको जान कैसे पाते जो जानने की बात ही नहीं थी, जो सत्य नहीं था, जो तार्किक नहीं था। दूसरा कारण इन शिष्यों की ये सोच हो सकती है कि गुरुजी के गुरु स्कूल यानी आश्रम में यदि हम हाजिरी नहीं लगाएंगे तो गुरुजी हमसे अप्रसन्न हो जाएंगे और उनके नाराज़ होने पर उनके द्वारा दी गई विद्या हमें छोड़कर चली जाएगी। ऐसी सोच इनकी हो सकती है। यदि ऐसा है तो भी वह कोई विद्या नहीं है, क्योंकि विद्या तो तभी भूली जा सकती है जब मस्तिष्क अस्वस्थ हो गया हो अथवा उस विद्या को लंबे समय तक प्रयोग में ना लाया गया हो या उसे स्मरण न किया गया हो। सारांश तक कहा जा सकता है कि इन बुद्धिजीवी लोगों के मन में भी कहीं ना कहीं ये विश्वास अवश्य होता है कि गुरुजी अथवा उसके उत्तराधिकारी का शिष्य बने रहने से उन पर ईश्वर की कृपा होती रहेगी और कष्ट उनसे दूर रहेंगे। ये यदि जड़ बुद्धि नहीं तो और क्या है?